Assalamu alaikum everyone. This is Maliha Iqbal. I am basic an electronic engineer and currently I'm doing my master's in circuit and systems, and I'm also teaching in Muslim Government Girls Secondary School as a JST teacher where I teach physics, maths to metric class and general science to class 8. एंड आई ऑलवेज थॉट दैट मैं अपनी जो भी उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ उसमें मैं उनको प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व रखूं, मतलब जो भी मैं उन्हें टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उनको उनकी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करके उनको मैं दिखाऊं, या एक्टिविटी के तौर पे मैं उनको चीजें जो हैं वो प्रैक्टिकली उनको एक्सपोजर करवाऊं उस चीज का, ताकि वो उसे मजीद बेहतर तरीके से समझ सके। तो टुडे जो टॉपिक है मेरी प्रेजेंटेशन का वो है स्टेम, जिसपे मैं आपको आज सेशन देने वाली हूँ कि स्टेम एजुकेशन क्या होती है, उसको पाकिस्तान में उसका क्या मेयार है या किस तरह से उसको प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों के जरिए, क्या टूल्स हैं उसके, और किस तरह से वो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये सेशन का भी काफी हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको स्टेम एजुकेशन के हवाले से नॉलेज नहीं है। और जो मेरे साथी हैं, जो मेरे टीचर साथी हैं, मुझे पता है वो उनको तो नॉलेज होगी इस टॉपिक के हवाले से ऑब्वियसली, बट जो पेरेंट्स हैं हमारे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि स्टेम एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है। सो लेट मी बिगिन विद माय प्रेजेंटेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वेट। जी। सबसे पहले कि मुझे किसकी गाइडेंस ने या किसने मुझे इनकरेज किया कि मैं ये सेशन करूं और मैं स्टेम एजुकेशन पे प्रेजेंटेशन बनाऊं, तो वो मेरी मैडम है, मेरे स्कूल की मैडम, मैडम हनी रजा, जो लियाकताबाद टाउन की टाउन एजुकेशन ऑफिसर भी हैं और डीडीओ भी हैं। और वो हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती हैं कि हम नए नए मेथड्स इम्प्लीमेंट करके बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे तरीके से डिलीवर करें जो चीज़ें हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सेशन रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे उन्होंने ही इनकरेज किया कि आप सेशन रिकॉर्ड करें स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड, और मुझे उनकी काफ़ी गाइडेंस मिली इस हवाले से, और वो हम सबकी मेंटोर है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, एंड शी इज़ अ ग्रेट लीडर, and she also create more leaders as well. She's a very nice lady and she's so hard working, I can say that. So हम अभी भी उनकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं और मजा आ रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी ये चीजें। ठीक। सो द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज स्टेम। स्टेम एजुकेशन क्या है? ये एक आई ओपनिंग है 21st सेंचुरी के लिए, कि किस तरह से वो जो है ग्लोबल जो विलेज बन गया हमारा वर्ल्ड एक, उसके साथ किस तरह से कदम मिला के हमारे बच्चे चल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आई ओपनिंग है 21st सेंचुरी की रेस के लिए। जी। सो एक्रोनियम क्या है? व्हाट स्टेम एब्रिविएट्स फॉर? बेसिकली स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। स्टेम बेसिकली इन पांचों चीजों की कोलैबोरेशन है। समटाइम्स हम आर्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं साथ, बट आर्ट भी शामिल है हर चीज में। हर वो चीज जिस पे हम काम कर रहे हैं, अगर उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, वो उसकी आर्ट्स बेहतर नहीं होगी, तो हमारे लिए वो चीज जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं होगी। तो आर्ट्स इज ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ स्टेम, बट समटाइम्स व्हेन वी आर टीचिंग टू स्टूडेंट्स वी एलिमिनेट इट। जी। सो व्हाट इज स्टेम? मोस्टली सब लोगों का ये सवाल होगा, स्टेम है क्या? स्टेम ये है कि ये बच्चों को मोटिवेट करता है कि मतलब फर्ज मैं साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, या मैं फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा नहीं फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिसमें एंगल्स है, और फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो एंगल्स से रिलेट कर रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है बेसिकली। तो उन सब चीजों को साथ में इंटीग्रेट करके मैं कोई एक प्रैक्टिकल बच्चों को करवा रही हूँ।
तो वो क्या है, स्टेम है। स्टेम बेसिकली बच्चों में क्रिएटिविटी डालता है, उनकी सोच जो है वो जो क्या कहते हैं, हाँ जो बिल्कुल वैसी थिंकिंग होती है ना कि सॉरी मुझे वर्ड मेरे जहन से निकल गया, कि एक जो ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है ना उससे हटकर बच्चे सोचते हैं, चीजें करने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट जी, बैकग्राउंड क्या है स्टेम का। स्टेम जो है बेसिकली क्यों यूज होता है, स्टेम बेसिकली मुख्तलिफ डिसिप्लिन की रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है, कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन को रिकॉग्नाइज किया जाए बाय प्रैक्टिकली इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन देम, ताकि उनमें क्रिएटिविटी पैदा हो सके, ताकि उनकी थिंकिंग क्रिटिकल हो सके और बच्चों का माइंड इनोवेटिव हो सके, कि वो नई नई चीजें इजाद कर सके। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो है वो ये है कि स्टेम एक इजाद के तौर पे 2000 के इब्तदाई हिस्से में रोनुमा हुआ, मतलब 2000 में इसका आगाज हुआ। इसमें लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि भाई स्टेम भी कोई चीज है जिसको बच्चों को खुद सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, जो टीचिंग लाइन में लोग थे मौजूद। और स्टेम बेसिकली किस पे एम्फेसाइज करता है, इसका मेन फोकस किस पे, हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे ये फोकस करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करता है, कोलैबोरेशन, मेन थिंग इज कोलैबोरेशन, के बच्चों में आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा हो, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कैसे हो रही है, उनका कॉन्फिडेंट बूस्ट अप कैसे हो रहा है, कि वो अब जो एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, उसको फेस कैसे करेंगे, उनको कॉन्फिडेंटली अपनी बात कैसे समझा सकेंगे, या जो आइडियाज उनके दिमाग में उनको प्रेजेंट कैसे कर सकेंगे, या आपस में कम्युनिकेशन बेहतर बनाना, जो उनके क्लासमेट्स हैं, ग्रुप वर्क करना। तो बेसिकली स्टेम इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, स्टेम एक ब्रिज का काम कर रहा है आर्ट्स और साइंस के दरमियान। वो कैसे, कि स्टेम जो है स्टूडेंट्स में ऐसी चीजें, उनके ऐसी स्किल्स डेवलप कर रहा है कि वो इस टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड को समझ सकें और इसमें compete कर सकें। जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टेम के, भाई स्टेम एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी है। स्टेम एजुकेशन बेसिकली क्या है, इसके की ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है, ताकि वो कुछ नए डिजाइन क्रिएट कर सकें और फिर उसके प्रोटोटाइप्स बना सकें, और फिर उसको प्रोग्रामिंग करके रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट कर सकें कि भाई ये मेरा प्रोटोटाइप है और ये रियल वर्ल्ड में भी इस तरह काम कर सकता है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, स्टेम क्या कर रहा है बेसिकली, कि बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटके, जैसे वो नॉर्मली सोचते हैं पढ़ाई करते हुए, थ्योरी थ्योरी याद करनी है, टेस्ट देने हैं, असेसमेंट्स देने हैं और बस काम खत्म, लेकिन स्टेम क्या है, वो बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे इन्वॉल्व कर रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों के अंदर आ रही है, कि अगर एक चीज कोई उन्होंने करी और वो उस वक्त मतलब बिलफर्ज पहली दफा में नहीं हुई, और फिर वो उसके लिए सोचते हैं मजीद कि भाई और क्या इसके लिए सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजीज डेवलप हो सकती हैं। बेसिकली स्टेम लर्निंग ग्रुप में होती है, ग्रुप से फायदा ये होता है ग्रुप लर्निंग से, कि बिलफर्ज अब एक चीज है एक बच्चे के दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन माशाल्लाह हमारे बच्चों बच्चों के दिमाग इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने जहीन होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं हमारे बच्चे, कि वो इस प्रोस्पेक्ट पे भी आके सोच सकते हैं, अगर हम उनको इस लाइन की तरफ लाएं और इस चीज की तरफ हम उन्हें मोटिवेट करें। सही है। अभी क्या करता है, एनहांस करता है कोलैबोरेशन आपस में, वही चीज के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाता है और टीम वर्क में काम करने की बच्चों को आदत होती है स्टेम के जरिए। उसके बाद है हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में रह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी, बच्चों में डिजिटल लिटरेसी आती है, वो उन्हें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ इस्तेमाल करना आते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना आती है। उसके अलावा उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी, तभी तो वो स्टेम पे काम कर सकेंगे ना, तो ये चीजें भी स्टेम में सिखाई जाती। बाकी डिजाइन थिंकिंग, अब बेसिकली कोई बच्चा कोई प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, बिलफर्स कोई इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है, किसी कन्वेयर बेल्ट पे कोई काम हो रहा है, पैकेजिंग का काम हो रहा है, तो वो पहले जो इंसान कर रहे होते थे, अब वो कौन कर रही है, मशीनें कर रही हैं थ्रू रोबोटिक आर्म्स। तो रोबोटिक आर्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेम। तो वो किस तरह से काम करें, तो बच्चे उसके प्रोटोटाइप हमारे सामने बना के दिखा सकते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, सेकेंडरी लेवल पे, लेकिन स्टेम में ये काम भी हो रहा है कि रोबोटिक आर्म के जरिए कैसे आप जो है मैन पावर को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल माँ बाप का ये होना चाहिए कि भाई हम तो अपने बच्चों को रियल लाइफ रेस के लिए तैयार करें ताकि वो अच्छी जॉब्स ले सकें। तो होता ये कि मास्टरमाइंड तो पीछे इंसान ही है ना। वैसे तो अल्लाह ताला है कि वो सबको सलाहियतें प्रोवाइड कर रहा है,
और हमें और आपको भी सलाहियतें उसने प्रोवाइड की हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो इंसान है उसको अशरफुल मखलूक़ात इंसान ने इसलिए बनाया ताकि वो इन सब चीज़ों को डिज़ाइन कर सके और उनको ऑटोमेटिक कर सके। तो बेसिकली जो इसके पीछे प्रोग्रामिंग हो रही है वो तो इंसान ही कर रहा है। तो इंसान का किरदार खत्म नहीं हुआ, इंसान का किरदार मौजूद है। बस ये कह लें कि हम स्मार्ट वर्किंग की तरफ चले, हार्ड वर्किंग से। नेक्स्ट, और मज़ीद ऑब्जेक्टिव ये है कि ये साइंस और आर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा वर्कफ़ोर्स जो है, जो बदलते वक़्त के साथ-साथ जो वर्कफ़ोर्स चेंज हो रही है मार्केट में, कि उन्हें मैन पावर से ज़्यादा वो लोग चाहिए जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकें और उनके अंदर ऐसी स्किल्स हों जो आजकल की जॉब मार्केट की ज़रूरत है। बाकी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, नए-नए आइडियाज़ जो जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, सीखने का जज़्बा होता है, वो ज़िंदगी भर उनके सीखने का अमल जारी रहता है और उसकी वजह से ही वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आते हैं। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, मतलब ये जो स्टेम इदारा है, ये सिर्फ़ किसी एक फ़ील्ड पे बेस नहीं कर रहा, किसी एक डिसिप्लिन पे बेस नहीं कर रहा। ये ओवरऑल जो आपकी नेचर से तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें ही इन फ़ॉर्म ऑफ स्टेम पलट के आ रही हैं आपके पास और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स आप इस पे कर रहे हैं। तो ये एक डाइवर्स फ़ील्ड है, ना कि कोई छोटी-सी फ़ील्ड। बाकी कनेक्ट लर्निंग टू द रियल वर्ल्ड। अब यानी ये है कि इसमें बच्चा क्या है कि अगर कोई प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहा है तो वो उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट भी कर रहा है कि भाई इन रियल वर्ल्ड ये कैसे काम कर रही है। जैसे पीछे हमारी बात हुई एक रोबोटिक आर्म किस तरह एक कन्वेयर बेल्ट को जो है वो ऑपरेट कर रहा है, या मुख्तलिफ रोबोटिक आर्म्स। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ये क्रिएट कर रहा है बच्चों में कि उनमें रिस्क लेने की एक जो सलाहियत है वो आ सके, वो रिस्क लेने से डरे नहीं। आजकल के जो नौजवान हैं वो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो ट्रेन ही स्टार्टिंग से ऐसे किया गया, भाई आपने पढ़ाई करनी है और आपने जॉब करनी। लेकिन स्टेम में क्या होता है, जब बच्चे खुद से प्रोजेक्ट्स करते हैं तो बच्चों को ये होता है कि वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी आजकल बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे जो इंटरनेट से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं और फिर वो करके देते हैं और डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। तो अब जो है, जो सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग और अर्निंग ये सब चेंज होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उस चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अप टू डेट रखने के लिए उनमें वो बेसिक स्किल्स उनकी डेवलपमेंट पे उन पे काम करें जो उनके लिए ज़रूरी है। एज़ अ पेरेंट्स भी और एज़ अ टीचर्स भी ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। Overall, the objective of STEM education reflect a commitment to preparing students with the skills, attitudes and knowledge needed to thrive in a rapidly changing world. मतलब मेन फोकस हमारा क्या है कि हम अपने आप से कमिट करें कि हम अपने बच्चों को उन स्किल्स, उन एट्रीब्यूट्स और उन चीज़ों को सिखाएँ उनको, जो इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड की ज़रूरत है। जी, नेक्स्ट करिकुलम ऑफ स्टेम क्या है कि जो स्टूडेंट का सफ़र है, जो उसे स्टूडेंट से लेकर क्लासरूम स्टूडेंट से लेकर करियर तक लेके जाता है, तो उसमें उनको स्टेम में क्या-क्या सीखना चाहिए। जो बिल्कुल अर्ली एज में स्टूडेंट्स होते हैं 6 टू 8 और 10 इयर्स की एज में, तो बेसिकली उनको मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को एक्सपोज़र किया कराया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स का जिसमें स्टेम इन्वॉल्व हो, ओके? छोटी-छोटी चीज़ें जैसे ब्लॉक बेस्ड लर्निंग हो गई और एबाकस हो गया, ये सब चीज़ें, सही है? उसके बाद क्या किया जाता है कि उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में एंगेज रखा जाता है और एक्सपेरिमेंट्स में, मैथ गेम्स में जो स्टेम से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद उनके अंदर ये शऊर बेदार किया जाता है कि जो स्टेम एज़ अ पैशन कितना इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसकी तरफ जाएँगे तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद हो गया भाई मिडल और हाई स्कूल के बच्चे, जो क्या कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ डाइवर्स कोर्सेज़ जो होते हैं स्टेम के वो कराए जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं ताकि वो उसकी तरफ जो है मुतवज्जा हों, वो उसकी तरफ उनका रुझान बढ़े। तो उसके बाद ये है कि उनको एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, उनके लिए रोबोटिक्स क्लब अलग से बनाए जाते हैं, ग्रुप में मुख्तलिफ ट्रेनिंग ग्रुप्स को बुलाया जाता है स्कूल में ताकि वो उन्हें स्टेम ट्रेनिंग करवाएँ और उनके लिए कोडिंग वर्कशॉप्स अरेंज की जाती है। अदर दैन दिस उनको एनकरेज करते हैं टीचर्स कि वो पार्टिसिपेट करें मुख्तलिफ साइंस फेयर्स में और स्टेम कॉम्पिटिशन्स। बाकी यूनिवर्सिटी बेस्ड जो है, वो ये होता है कि इससे रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं स्टेम से रिलेटेड और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो उनके किए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो है स्पॉन्सर कर रही होती हैं यूनिवर्सिटी बेस पे। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे जो हैं वो स्टेम सीख रहे हैं। फिर उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी अमल चलता रहता है बियॉन्ड ग्रेजुएशन एंड कंटीन्यूअस लर्निंग, जिसमें चाह हो जितना लर्न करने की तो वो उतना लर्न कर सकता है।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, जो बेसिक फील्ड्स जो मैंने देखा है अपने सामने के, जो स्कूल्स में बच्चों को सिखाई जा रही होती है स्टेम से रिलेटेड, वो फील्ड्स ये आपके सामने है। रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। रोबोटिक्स आपको सबको पता है कि रोबोटिक्स क्या होती है। छोटी मोटी रोबोटिक्स, रोबोटिक कार हो गई, मेज सॉल्विंग रोबोट्स हो गए। उसके अलावा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस तरह से हम अपने फोन के थ्रू, जीपीएस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने आसपास चलने वाली अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, छोटी मोटी गाड़ियों को कंट्रोल। तो वो सब चीजें आईओटी में आ जाती है। मतलब अब मैं इसकी एक एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल ये है कि बिल्फर्स मैंने अपने घर में स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम लगाया हुआ है। मतलब मेरी तमाम जो लाइट्स हैं घर की, पंखे हैं, और मेरी मोटर है पानी की, या फिर मेरी एसी है, उसका कंट्रोल सारा मेरे मोबाइल में एक ऐप है उसके अंदर। इसको कहते हैं होम ऑटोमेशन। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है, क्योंकि मैं उसको इंटरनेट के थ्रू मैं उसका कंट्रोल कर रही हूँ। तो बिल्फर्स मैं ऑफिस चली गई और घर में लाइट गई हुई है, एक सिनेरियो बना रही हूँ मैं। तो मैंने अपने मोबाइल के थ्रू, अब मुझे सिग्नल आ गया उस ऐप के थ्रू कि भाई आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑन है। तो मैंने जो जो अप्लायंसेस मेरी ऑन थी वो मैंने ऑफ कर दी। बहुत से जो इंजीनियर्स हैं, जो स्टेम से सीखे हुए बच्चे हैं, वो ये चीजें कस्टमाइज करके देते हैं। स्मार्ट जो होम का एक क्या कहते हैं सिनेरियो, वो बना के देते हैं, ताकि लोगों के घर में उस सिस्टम को इंस्टॉल कर दें बाकायदा ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में ये सिस्टम इंस्टॉल कराया हुआ है। उसके अलावा आर्डिनो प्रोग्रामिंग, ये क्या होती है? ये छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो बच्चे जो है इनिशियल लेवल पे यूज करते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने के लिए। बिल्फर्स वो कोई हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट करें और उन्हें उसे प्रोग्राम करवाना है, यानी बिल्फर्स कोई मोटर है, उन्हें उन्हें अपनी मर्जी से, यानी सर्वो मोटर, छोटी छोटी मोटर्स नहीं होती जो खिलौनों में लगी होती हैं एंड ऑल दैट, बच्चों के लेवल पे तो वही यूज होती हैं। तो उनको उन्होंने अपनी मर्जी से चलाना और रोकना है, तो वो भी हम इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू करा सकते हैं, और बहुत कुछ करा सकते हैं इसके थ्रू हम। ये इसकी कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं है, ये मेरे ख्याल 800 रुपए का है मार्केट में, आर्डिनो ओनो। और इसका जो इससे हायर वर्जन है उसकी कीमत मेरा ख्याल 1600 या 1800 रुपए, इतना महंगा नहीं है। बाकी ये कि 3D प्रिंटिंग, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बच्चे डिजाइन करें और उनको प्रिंट करें थ्रू 3D प्रिंटर्स, जो आजकल चीप वर्जन में भी आए हुए हैं। अगर अरेंज कर सकें स्कूल वाले तो कर सकते हैं अरेंज। और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो आजकल बहुत ज्यादा इन है, कि आपको कोई फोन पे साइबर क्राइम कर रहा है, आपके अकाउंट हैक कर रहा है, तो ये भी स्टेम में आता है कि स्टेम बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह साइबर सिक्योरिटी रखी जा सकती है और किस तरह साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। बाकी अबाकस ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे बच्चों को सिखाया जाता है। जो 6 to 8 एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, 6 years to 8 years एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनको अबाकस सिखाया जाता है कि इस पे बेसिक कैलकुलेशंस की जाती है। बेसिकली ये एक टूल है जो बहुत ही एंशिएंट टूल है, किसके लिए? मैथमेटिक्स करने के लिए। तो बच्चे जो हैं जब बहुत ही इनिशियल लेवल पे होते हैं, बिल्कुल अपनी स्टडीज स्टार्ट करते हैं, तो उनको अबाकस के थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाई जाती है। और उसके अलावा मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं 8 क्लास में, 7 क्लास में, जैसे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, बाकी वो वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो वो सब हम उनको प्रैक्टिकली भी उसकी एप्लीकेशंस जो है इंटीग्रेट करके, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री को आपस में इंटीग्रेट करके उनको उसके थ्रू हम प्रैक्टिकल्स करवा सकते हैं। जी, तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट अगेन। वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने ड्रॉप किया था। जी, जी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वेंचर्स शेयर किए हैं जो टूल्स बनाते हैं स्टेम एजुकेशन के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो वैसे तो ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत सारे वेंचर्स हैं जो टूल्स प्रोवाइड करते हैं स्टेम एक्टिविटीज के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स में। पर उनमें से कुछ जो है वो मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत ज्यादा यूज होने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ये स्क्रैच है,
नंबर 1 पे, नंबर 2 पे टिंकर कार्ड है, नंबर 3 पे एडवोल्यूशन है। सो इनको मजीद हम मैं डिफाइन करती हूँ कि स्क्रैच क्या है। स्क्रैच बेसिकली एक ऐसा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ब्लॉक बेस्ड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के जो आपके पास टूल्स हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें मुख्तलिफ जो कमांड्स इस्तेमाल होती हैं उस वो ब्लॉक्स की शक्ल में है। तो वो ब्लॉक्स यूज करते हुए बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हर ब्लॉक का, हर प्रोग्रामिंग जो कमांड है उसका क्या फंक्शन है, और इस तरह से उनको छोटे छोटे प्रोग्राम 8 to 16 एज ग्रुप के बच्चों को क्रिएट करके ये बताया जाता है कि मतलब इस फंक्शन से क्या हो रहा है, अगर फॉर वैन फंक्शन है तो उससे क्या हो रहा है, या फिर वेट फंक्शन है उससे तो क्या हो रहा है, या फिर ग्रेटर देन है तो उससे क्या हो रहा है। बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम बच्चों को बनाए जाते हैं सिक्योरिटी अलार्म्स के हवाले से, और बिलफर सिक्योरिटी कितने देर का डिले लगाना है, उसके बाद ये फंक्शन दोबारा परफॉर्म करना है। जैसे मैं आप लोगों को एक सिक्योरिटी अलार्म की एग्जांपल देती हूँ कि एक सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ है, अब उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। अब भाई बच्चे ने प्रोग्रामिंग करी कि जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, लाइट पास नहीं होगी, तो वैसे ही क्या होगा, बेल बजेगी। तो भाई बच्चे ने क्या किया कि वैन जो अलार्म जो है उसमें से वो ब्लैक हो गया, तो वैसे ही क्या हुआ, बेल रिंग होना शुरू हो गई। या फिर कोई चीज जो हमने बार बार रिपीट करानी, कोई फंक्शन जो हमने बार बार रिपीट कराना है, जैसे बिल्फर्स के जब भी आप जो मॉल्स वगैरह में गए होंगे तो वहां पे डोर लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली जब आप उसके पास जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं। तो वहां भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो अब सेंस क्या करना है उसने कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आएगा तो उसने ओपन हो जाना है, और वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही काम कर रहे होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट वहां से गुजर जाए तो वो बंद हो जाए। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, इसके पीछे टोटली प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, और इस तरह से बच्चों की जो है वो बेसिक्स क्रिएट की जा रही थी कि हाउ प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी डन। सो दिस इज अ बेसिक स्क्रैच कोडिंग सॉफ्टवेयर, जिससे बच्चों को छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, हंगर एंड आई एम हंग्री। तो इन्होंने क्या बोला है भाई कि जब आपने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो 5 सेकंड वेट करेगा, और फिर अगर उसकी वैल्यू, इन्होंने एक वैल्यू रख दी नंबर बेस्ड वैल्यू, कि अगर उसकी वैल्यू 25 से कम है इसका मतलब तो ओके कंडीशन है, अगर 25 से ज्यादा है इसका मतलब वो बंदा हंगरी। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, रियल लाइफ में कोई एग्जांपल ही, लेकिन सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए ये इस्तेमाल कर। जी नेक्स्ट, टिंकर कार्ड। टिंकर कार्ड इज अ फ्री ऑफ चार्ज सॉफ्टवेयर। ये एक चाइनीज सॉफ्टवेयर है जो चाइनीज ने फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट किया है फॉर डिजाइनिंग। इट्स ऑल्सो यूज फॉर डिजाइनिंग, जस्ट ओनली फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, बट स्टूडेंट यूज इट, मोस्टली यूज इट फॉर 3D डिजाइनिंग। लाइक स्टूडेंट जो है इस पे जो मटेरियल उन्हें 3D प्रिंट करना है वो इस पे डिजाइन करते हैं निकर कार्ड पे जाके, और फिर उसको 3D प्रिंटर के जरिए कनेक्ट करके सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से उसे प्रिंट कर ले। तो और ये एंट्री लेवल के तौर पे भी बच्चों के लिए यूज होता है, उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि किस तरह सॉलिड ज्योमेट्री क्रिएट की जाती है और उसकी 3D प्रिंटिंग की जाती है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आप ऑनलाइन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करें, पर अगर आपने इसकी प्रॉपर क्लासेस देनी है स्टेम के थ्रू तो आप उसको डाउनलोड करके और उसको बच्चों को सिखा सकते हैं। जी, एडवान जाना पहचाना इदारा है, जो हमारे टीचर हजरात ये वीडियो सुन रहे होंगे जो मेरे साथी हैं, उन्होंने लाजमी इस इदारे का नाम सुना होगा, जो ये 1-to-1 लाइफ कोडिंग इदारा है, जो बच्चों को 1-to-1 लाइफ कोडिंग सिखाता है, उनको रोबोटिक्स सिखाता है, और उनको मैथमेटिक्स बेस्ड लर्निंग सिखाता है स्टेम की, कि स्टेम के पीछे जो है वो क्या बेसिक्स हैं वो बच्चों को सिखा रहा होता है, और उनको उनके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ताकि वो सॉफ्ट स्किल्स सीख सकें और 21st सेंचुरी से कदम मिलाकर चल सके। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्क्रैच प्रोग्राम जिसका पहले मैंने बात बताया आपको, आर्डिनो लेवल 1 जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे सिखाते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग, और इसका भी एक अपना आईडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसमें उस एनवायरमेंट में जाके कोडिंग की जाती है। इस तरह इसका लेवल 2 है, वो थोड़ा एडवांस है। फिर आईओटी हो गया, इसका पीछे मैंने आपको बताया, रास्पबेरी पाई, कंप्यूटर विजन एंड सो ऑन। दो चीजें और यहाँ पे हैं, 3D प्रिंटिंग
जो बेसिक लेवल पे सिखाई जाती है, और पीसीबी डिजाइनिंग जो सेकेंडरी लेवल के बच्चों को सिखाई जाती है, जो बेसिकली आपके सर्किट बोर्ड्स होते हैं जिसपे कॉपर प्लेटिंग हुई भी होती है, उसको हम कहते हैं पीसीबी डिजाइनिंग। पहले वो सॉफ्टवेयर पे डिजाइन किया जाता है जाके, और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू पीसीबी कार्ड्स पे प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट, अदर वेंचर्स जो स्टेम टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान में जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लर्नोबॉट से रोबो आर्ट है, टेक ट्री है, डीआईवाई गीक्स है, वंडर ट्री है, लेट्स इनोवेट, सबक, इलेक्ट्रोसॉफ्ट, बॉट्सीफाई, स्टेम स्कूल भी स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोड फॉर पाकिस्तान, द लिटिल आर्ट और माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग। माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग से तो मैंने खुद भी एक कोर्स किया है, ये ग्रेजुएट लेवल पे भी कोर्सेज करवाते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, तो ये बहुत जाना माना इदारा है, और बाकी सारे इदारे भी स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। प्रेजेंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विच फैसिलिटेट विद स्टेम एजुकेशन, जो प्रेजेंट स्कूल्स हैं जैसे कि लिटिल आर्ट हो गया, ये आर्ट एजुकेशन पे फोकस कर रहा है और स्टेम रिलेटेड प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा है, वर्कशॉप्स पे। और रोबो किड्स हो गया, ये भी एक प्रोग्राम है जो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है स्टेम पे। डीआईवाई गीक्स हो गया, ये भी स्टेम एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है स्कूल्स को, और ये किड्स भी प्रोवाइड करता है। अगर फर्स्ट कोई इनसे ट्रेनिंग नहीं करवाना चाह रहा अपने बच्चों को, तो ये सिर्फ किट्स प्रोवाइड करेगा। उन किट्स में सामान होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक रोबोटिक्स का, और उसके जरिए बच्चे काम कर सकते हैं। और टेक ट्री, ये भी एक इदारा है जो किड्स प्रोवाइड कर रहा है और एजुकेशन सॉल्यूशंस भी दे रहा है स्कूल्स को। लर्नोबॉट्स हो गया, और पाकिस्तान इनोवेशन फाउंडेशन हो गया, ये भी मुख्तलिफ इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सेट स्किल माइंडसेट बच्चों में डेवलप कर रहा है और उनमें स्टेम एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा स्टेम स्कूल हो गया, ये भी तमाम चीज़ों को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट करके बच्चों को जो है हैंड्स ऑन एक्सपोजर दे रहा है। उसके बाद अलावा है नस्ट यूनिवर्सिटी। नस्ट यूनिवर्सिटी एक प्रोमिनेंट इदारा है जो मुख्तलिफ इस्लाम रिलेटेड प्रोग्राम्स पे काम भी करता है, इस रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स भी कराता है, और यहाँ पे मुख्तलिफ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और मैंने इटसेल्फ भी एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इस इदारे में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो ड्रोन कंपटीशन था और रोबो मेज सॉल्वर कंपटीशन था। प्लान 9 भी एक इदारा जो स्टेम टूल प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द पाकिस्तान। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग स्टेम, सो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बनाया गया है बच्चों को स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब ये इस इदारे का पर्सपेक्टिव क्या है कि बच्चों को जो है वो इंगेज किया जाए मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, और साइंस और मैथमेटिक्स उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डाला जाए, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स उस पर अरेंज की जाएं, और उसके अलावा मुख्तलिफ कॉग्निटिव एबिलिटीज उनके अंदर क्रिएट किए जाएं, ताकि वो जो चैलेंजिंग वर्ड है उससे कदम से कदम मिलाकर चल सकें, और बाकी उनकी कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होंगी। ये लिंक भी मैंने यहाँ बायो में दिया है कि आप लोग इस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे जाएं और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स देखें जो उन्होंने स्टेम के हवाले से क्रिएट किया है। एक स्टेम के हवाले से प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम कोई और हैं जो साइंस के अंदर ही लाए करें, तो आप जो I suggest you कि आप you must visit this website. It's very helpful for all of the teachers and parents as well. एंड जो गवर्नर इनिशिएटिव है आपका यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से, वो भी आपको पता ही होगा कि वो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज के में बच्चों को एनरोल कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ कोर्सेज सिखा रहे हैं एआई से रिलेटेड। हाँ, तो बेनिफिट्स क्या है स्टेम एजुकेशन के, कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन से मुख्तलिफ है, और जो ग्लोबल वर्क प्लेस जो आजकल जो काम की जगहों की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है ये, और ये बच्चों को इनकरेज कर रहा है कि वो स्टेम एरियाज में नई नई इजादात करें, और उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा हो रही हैं, और उनका जो स्किल सेट है वो डेवलप हो रहा है, और उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं यानी वो मुख्तलिफ फील्ड्स में और मजीद बेहतर काम की तरफ लोगों को राग़िब भी कर रहे हैं और नए आइडियाज भी डेवलप कर रहे हैं।
उसके अलावा रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, अब स्टेम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके कोई एक चीज़ करना। तो इसमें रियल लाइफ इसकी एग्ज़ाम्पल बेकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, शॉपिंग हो गई, यानी इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो स्टेम को समझ सकते हैं कि अब बेकिंग है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप डल के एक चीज़ तैयार हो रही है, खाका तैयार हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसे रखा जा रहा है। तो और उसके अलावा शॉपिंग जो है आजकल स्मार्ट शॉपिंग के टूल्स आ गए हैं जो स्टेम के ज़रिए क्रिएट किए गए हैं। स्मार्ट मिरर हो गया जिसके ज़रिए आप कोई भी आउटफिट लेके अब खुद मतलब समझ लें कि सिर्फ़ इस मिरर में जाके आप खड़े होंगे तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आउटफिट। आप सिर्फ़ वो आउटफिट आपके ऊपर खुद ब खुद आपको नज़र आ रहा होगा उस मिरर के अंदर कि आप उसमें कैसे लग रहे हैं। तो ये सब स्टेम की इजादात है। अब कंक्लूजन, इन द एंड ऑफ माय सेशन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत एसेंशियल है। खाली मर्द हज़रात के लिए नहीं, ख़वातीन हज़रात के लिए, ख़वातीन टीचर्स के लिए, हम बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो टीनेजर्स हैं, जो बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, उनके लिए सबके लिए स्टेम बहुत ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लोगों के अंदर डिजिटल लिटरेसी क्रिएट करें ताकि वो जो अपकमिंग वर्ल्ड है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, उससे फ़ाइट कर सकें, उसमें अपनी जगह बना सकें, अपनी एक पहचान बना सकें। और हमें हमारी गवर्नमेंट को प्राइवेट इदारे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम एज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमें भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसकी एनहांसमेंट के लिए काम करना चाहिए। अपनी सोसाइटी में स्टेम का कल्चर जो है उसको फैलाना चाहिए ताकि हर माशरे को भी फ़ायदा हो सके और एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। उम्मीद है कि मेरा सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग और कोई सवालात हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।